हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सीजीपीएससी में जो है गड़बड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही है दोस्तों। एक और भर्ती में जो है गड़बड़ी सामने निकल के आई है, जिसमें फिजिकल एग्ज़ाम में फेल हुए कैंडिडेट्स के लिए बदला गया है नियम। जिसमें 24 कैंडिडेट थे जो फेल हो गए हैं, उनको फिर से एक बार मौका दिया जा रहा था। ठीक है, दरअसल ये जो भर्ती है दोस्तों, उसका जो शारीरिक मापदंड था, जिसमें पैदल चालन था, वो 12/9/2023 को हुआ था। ठीक है, ये जो भर्ती थी, वन संरक्षक के 34 पद बाद में और जोड़ा गया था और वन क्षेत्रफल का 177 पद था। तो ये अभी का न्यूज़ है दोस्तों। इसके आगे आप पूरा वीडियो देखिएगा सुनवाई का। फिलहाल न्यूज़ के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी का एक और मामला हाईकोर्ट पहुँचा है। इस बार मामला राज्य वन सेवा संयुक्त भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर है। हाईकोर्ट ने वन विभाग और सीजीपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी। वन सेवा भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर योगेश बघेल और अन्य ने याचिका दायर की है। इसमें भर्ती विज्ञापन में वन विभाग की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। याचिका में कहा गया है कि फिजिकल एग्जाम में फेल 24 कैंडिडेट्स की फिर परीक्षा लेने की तैयारी है। जो नोटिफिकेशन निकला था दोस्तों, उसमें विभाग ने एक बार ही शारीरिक परीक्षा लेने की शर्त रखी थी। याचिका में बताया गया है कि वन विभाग ने एक ही बार शारीरिक भर्ती परीक्षा लेने की शर्त रखी थी। इसके बाद भी शारीरिक मापदंड परीक्षा लेने की तैयारी की जा रही है, जो अवैधानिक है। याचिकाकर्ताओं ने इस पर रोक लगाने और दोषी अफसरों पर कार्यवाही करने की मांग की है। 134 उत्तीर्ण उम्मीदवारों को किया दरकिनार। 12 सितंबर 2023 को फिजिकल परीक्षा ली गई थी। इसमें अभ्यर्थियों को पैदल चलना था। वन क्षेत्रफल पद के लिए आवेदन जमा करने वाले पात्र 177 अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा के लिए आमंत्रित किया गया। 158 अभ्यर्थी शामिल हुए। इसमें 134 को उत्तीर्ण घोषित किया गया और 24 फेल हो गए। जिन 24 उम्मीदवारों को फेल घोषित किया गया, इसके लिए वन विभाग ने अपने ही नियम को दरकिनार कर दिया। दोबारा शारीरिक परीक्षा का आयोजन करने के लिए वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अवर सचिव ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक को पत्र लिखकर इस संबंध में अनुमति मांगी है। ये जो गड़बड़ी है दोस्तों, वो आरटीआई लगाने से सामने आई है। एक अभ्यर्थी ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी। जन सूचना अधिकार ने दी गई जानकारी में स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक विभाग के भर्ती नियमों में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए दोबारा अवसर प्रदान किए जाने का प्रावधान नहीं होने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग को कोई अभिमत नहीं है। यहाँ पे पूरे जो कैंडिडेट हैं दोस्तों, जिनको दोबारा मौका दिया जा रहा है, उनका नाम भी उल्लेख है। इस भर्ती परीक्षा में फेल उम्मीदवारों में राहुल सिंह राठौर, शुभम तिवारी, मोहिबुल्ला सिद्दीकी, विनोद कुमार यादव, आदित्य मेहर, शुभम जायसवाल, राकेश कुमार पटेल, खुमेंद्र कुमार साहू, सुशांत कुमार प्रधान, सुमित कुमार खेवर, अभिषेक एंथोली, वैभव राहुल, संजीव तारम, मनोज कुमार, मुकेश कुमार अचला, भूपेश मरकाम, नीलेश कुमार नेताम, पवन कुमार नेताम, जसवंत सिंह ठाकुर, भावेश सोरी, पनका रावटे, विजय कुमार, प्रवीण कुमार नेताम, ओम व्यास नेताम शामिल हैं। तो ये कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, जिनको दोबारा शारीरिक दक्षता परीक्षा कराने की तैयारी की जा रही है। याचिकाकर्ताओं ने शारीरिक मापदंड परीक्षा के बाद जारी परिणाम के आधार पर आगे की प्रक्रिया को जारी रखने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में हुई। प्रकरण की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने वन विभाग व सीजीपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों, वन विभाग और पीएससी को नोटिस मिल चुकी है। तो ये जो है पूरा जो है नियम के विरुद्ध ही है दोस्तों। कुछ लोगों को जो है प्रयास किया जा रहा है विभाग में अंदर डालने की, जो कि फेल हो चुके हैं और उनको दोबारा मौका मिल रहा है। तो आगे आप सुनवाई पूरा देखिएगा दोस्तों। जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शारीरिक मापदंड सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल आवश्यक शैक्षणिक अर्हता है। देन ऑन द नेक्स्ट पेज मिलोड यू आर क्लेमिंग फॉर वन क्षेत्रपाल टोटल वैकेंसी 157। ये 157। इसके बाद एक ओरिजेंडम आया था विच इज एलेक्शन P4, जिसमें उन्होंने 20 पोस्ट और बढ़ा दी। टोटल हो गया 177। ठीक। On page number 31, my lord, the education qualification is given. And then, my lord, would see, my lord, Roman 2, शारीरिक मापदंड न्यूनतम, मिनिमम, शारीरिक मापदंड मिनिमम, और उसी में देखेंगे सर 5, टेबल में ही 5, शारीरिक क्षमता परीक्षण 4 घंटे पैदल चलना 26 किलोमीटर फॉर पुरुष, महिला 16 किलोमीटर। Now this, my lord, is also there under the rules. I have annexed the rules as well. The rules is annexure P2. The relevant, my lord, would be Rule 11, which starts from page 47 and page 48 is the table. Page 48 is the table, my lord. Again, my lord would see physical parameters minimum.
So this was the minimum that would required physical caliber or Roman 5 में physical caliber test walking within 4 hours 26 kilometers and 16 kilometers. This was subsequently followed by a notification in 2008 minor amendment हुआ था उसमें chest में लेके. This is at page number 57. 57. The government prescribed a new parameter and the only change was in chest. बाकी the rest of the parameters remained the same. Physical caliber test walking within 4 hours 26 kilometers 16 kilometers. So on the date of the issuance of the advertisement, my lord, the male candidates had to undergo 26 kilometers and female candidates 16 kilometers. 16. A list was prepared by the PSC, my lord. They conducted the written examination, absolutely no dispute. They conducted interviews, no dispute. I was called in the interview, my lord. All the petitions were called in the interview. You are No in dispute. main list or waiting? I am in the waiting list. List कहाँ है? My lord, the list, my lord, the PSC, the list by the PSC is Annexure P5, page 59. 59. वन क्षेत्रफल 177. One Kshetrapal, page 61. वन क्षेत्रफल. वेट लिस्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? My lord, it starts from page 66. 177 मेन लिस्ट. आप किस नंबर पे हैं? My lord, there are 8 candidates, दिस पिटिशन 8 petitioners here. 8 petitions. ठीक. ये प्राइवेट रेस्पोंडेंट्स कौन है ये लोग? प्राइवेट रिस्पॉन्डेंट्स हैं, my lord, जो कैंडिडेट, इसमें आगे और कहानी आगे दी सर. चलिए कहानी अब हुआ ये कि इसमें से जो आप पहले अपना बताइए कहाँ पे हैं? 177, मतलब आप कहाँ पे हैं इसमें वेट लिस्ट में? सीरियल नंबर 1 जो है, पिटिशन नंबर 1, प्रांशु तिवारी और सभी वेट लिस्ट सभी वेटलेस कैंडिडेट्स my lord उसमें. चलिए फिर Then my lord, what happened is, इनको फिजिकल लेना था, so a committee was constituted by the government. Page number 69, अगर my lord में have a look, my lord. Page number 69. Annexure P6. विषय, my lord, यस विषय छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 के अंतर्गत चयनित सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य दस्तावेजों के सत्यापन तथा शारीरिक क्षमता परीक्षण के संबंध में बैठक बाबत. सो मीटिंग वॉज कॉल्ड मिलोट एंड दीज वर दी अबव वे दी मेंबर्स. तो इनको उन्होंने कहा विषय अंतर्गत छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 के अंतर्गत चयनित सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य दस्तावेजों के सत्यापन तथा शारीरिक क्षमता परीक्षण किए जाने हेतु गठित समिति की बैठक विशेष सचिव सोएनसो विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 4 बजे कार्यालय सो आप कृपया उपस्थित हो गए. कमेटी में इनको बुलाया गया मेंबर्स को फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल टेस्ट. एनेक्चर P7 में नोट पेज 71. The state government informed the PCCF कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाना है 11/9 को और 12/9 को इनकी फिजिकल टेस्ट को होल्ड करना है. P7 में नोट एंड देन P8 पेज 73. This is important, Lord. P8. This was the call letter, my lord, which was sent to all the candidates who were called for physical test. Page 73, my lord, may I have it? Page 73. वर्ष 2020 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य दस्तावेजों का सत्यापन तथा शारीरिक मापदंड का परीक्षण पैदल चाल किए जाने बाबत छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संदर्भित पत्र के माध्यम से लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ द्वारा सहायक वन संरक्षक क्षेत्रपाल के पद पर चयन हेतु आपका नाम अनुशंसित किया गया है. राज्य शासन द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किए जाने के पूर्व चयन हेतु अनुशंसित उम्मीदवारों को सभी मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य दस्तावेजों का सत्यापन तथा शारीरिक मापदंड का परीक्षण पैदल चाल तथा पूर्व से नियुक्त उम्मीदवारों के प्रकरणों में पूर्व नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि का सत्यापन किया जाना है. चयनित अभ्यर्थियों को सभी मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य दस्तावेजों का सत्यापन हेतु 11/9 टाइम दिया गया. देन थर्ड पैरामीटर अर्हकारी पैदल चाल परीक्षण दिनांक 12/9/2023 को प्रातः 7 बजे स्थान कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ अरण्य भवन सेक्टर 100 जिला रायपुर में उपस्थित होंगे. अतः आपको पैदल चाल परीक्षण हेतु दिनांक 12/9 को प्रातः 6:30 बजे कार्यालय प्रधान 100 छत्तीसगढ़ में अनिवार्य उपस्थित होना है.
पैदल चाल परीक्षण में पुरुष अभ्यर्थियों को 26 किलोमीटर पैदल चाल एवं महिला उम्मीदवारों को 16 किलोमीटर पैदल चाल अधिकतम 4 घंटे में पूर्ण करना होगा। आप सभी को यह भी सलाह दी जाती है कि पैदल चाल हेतु उपयुक्त ड्रेस एवं स्पोर्ट्स शू पहनकर आवें। यह भी सलाह दी जाती है कि पैदल चाल के परीक्षण पूर्व इसका अभ्यास कर लें, क्योंकि इस हेतु द्वितीय अवसर नहीं दिया जाएगा। पैदल चाल परीक्षण आयोजित करने एवं कार्यकारी पैदल चाल निर्धारित समय में पूर्ण करने का प्रमाण पत्र जारी करने हेतु मुख्य वन संरक्षक रायपुर वित्त रायपुर को अधिकृत किया जाता है। सो दे वर कॉल्ड मिलोड आउट ऑफ 177 21 कैंडिडेट्स मिलोड दे फेल्ड and they were declared ineligible because they could not complete this पैदल चाल physical test. वो कहाँ पे? मिलोड this मिलोड is not given to us. This was not given to us मिलोड because this is a document, the record of which they had. Now मिलोड, yesterday I have received a document मिलोड which is the list of ineligible candidates. There are total 21. 24. 24. We had information initially it was 21 मिलोड. The list shows there are 24 candidates. It has been obtained by you through RTI. Yes, this was obtained by RTI मिलोड. ये कल इन्होंने दिया है और वो भी 1 महीने से ज्यादा के अभ्यास के बाद, प्रयत्न के बाद। और इसमें मिलोड वुड सी मिलोड पैदल चाल वन क्षेत्रपाल अपात्र अभ्यर्थियों की सूची एंड द लास्ट कॉलम मिलोड वुड सी मिलोड अपात्र। सो ऑल दीज कैंडिडेट्स मिलोड पैदल चाल पूर्ण नहीं कर पाए। so they were all declared as ineligible. और 2 लोग पूरा कर ही नहीं कर पाए, ही नहीं बाकी टाइम लिमिट Beyond. नहीं कर बाकी। Beyond. ठीक। Now मिलोड, after this मिलोड, the petitioners moved application before them. Sir, since the vacancies are lying vacant, kindly call us. टोटल 158 आए थे, मिलोड उसमें से 24 अपात्र हो गए। अपात्र। ठीक है। फिर Then मिलोड, the petitioners मिलोड, they moved an application that since the vacancies are lying there, we are in the waiting list, kindly consider us because next we are in queue. That was not considered milord. The department somehow milord started making efforts to give a second chance to them, to all these ineligible candidates, and in this regard they sought an opinion from the GAD. आपने रिप्रेजेंट कब किया? Milord, our representation is annexure P9 14/9/2023, पेज page number 75, डेटेड 14th of September. 14th of September। प्रत्यक्षदर्शियों एवं मीडिया द्वारा देखा गया कि बहुत सारे पूर्ण नहीं कर पाए। प्रमाण वीडियो के माध्यम से दिया जा सकता है। अहम बात यह है कि बढ़ावा पत्र में उल्लेख था कि एक ही अवसर दिया जाना है। So the second last paragraph, अतः भर्ती प्रक्रिया अनुसार हम अनुपूरक सूची के अभ्यर्थियों को पैदल चाल एवं आगामी संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया का मौका अविलंब रूप से दिए जाने हेतु निवेदन। सो दे रिक्वेस्टेड मिलोड दैट दे मे बी कॉल्ड। ठीक है। मीन टाइम मिलोड, द कैंडिडेट्स हु वर फाउंड टू बी एलिजिबल, देयर अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स वर इशूड। देयर इज अगेन नो डिस्प्यूट ऑन दैट मिलोड। टोटल अपॉइंटमेंट ऑर्डर कितने लोग का निकला? द अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स मिलोड ऑफ 132 कैंडिडेट्स। 158 माइनस 24 कितने होते हैं? 158 ही तो आए थे ना, मिलोड माइनस 24 मिलोड कितने हो गए? मिलोड आए थे वहां पे 134, उसमें से 24 नहीं, 177 को आना था। मिलोड उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या, पात्र अभ्यर्थियों की संख्या 134। नहीं, आपने जो दिया है ये जो चार्ट है उसी में देखेंगे मिलोड, उसमें ये दिया है। द लास्ट टेबल। हाँ, पात्र अभ्यर्थियों की संख्या अपात्र 24, 154, 158 टर्न्ड अप। 158 में से 24 अपात्र हो गए। 24 अपात्र। 134 ठीक है। 134 जिसमें से इन्होंने 132 की लिस्ट निकाली। देन मिलोड दे स्टार्टेड क्वेरिंग as to how to give a second opportunity to all these candidates. GAD को भेजा, GAD gave an opinion in the negative, page 112. ये ओपिनियन कब मांगा इनने? ये ओपिनियन मांगा इन्होंने मिलोड 17/10 का ओपिनियन है, मस्ट हैव बीन बिफोर दैट मिलोड। आपने रिप्रेजेंट किया उसके बाद? हाँ। प्रकरण पर वांछित अभिमत मार्गदर्शन के संबंध में लेख है कि प्रशासकीय विभाग के भर्ती नियमों में शारीरिक दक्षता पैदल चाल हेतु अवसर प्रदान किए जाने का प्रावधान नहीं होने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग का कोई अभिमत नहीं।
इन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने मना कर दिया कि है ही नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है। हाँ, तो उनके पास नहीं है, उनके भर्ती रूल जो है उनके पास ऐसा कुछ नहीं है। इन्हीं के भर्ती रूल में ये कह रहे हैं कि विभागीय भर्ती नियम में, हाँ। प्रशासकीय विभाग के भर्ती नियम में, प्रशासकीय विभाग इन्हीं का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का विभाग हो गया। प्रशासकीय विभाग के भर्ती नियमों में पैदल चाल हेतु अवसर प्रदान किए जाने का प्रावधान नहीं होने नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग का कोई अभिमत नहीं है। ठीक। So this then what they did is I again kept on making applications कि हमको बुला लीजिए, because there is a life of the waiting list also. हमको काइंडली बुलाइए। इन्होंने हमें नहीं बुलाया। Now my lord they had obtained a sort of an approval. I mentioned in the petition my lord the copy we had moved under RTI but we have not received it. There is an approval that give a second chance to all these ineligible candidates, meaning thereby you re-examine them. कहाँ से अप्रूवल लिया इन्होंने? इन्होंने अप्रूवल लिया है ऑनरेबल मिनिस्टर से। It has been forwarded by the state government to the concerned authorities, that is the PCCF, to give them a second opportunity as early as possible. Now, why, my lord, an ineligible candidate who has been declared ineligible, recorded ineligible in their own record, why should he be given a second chance? And why a re-examination for him once the rule is not there? So this is absolutely arbitrary, because then what happens is, my lord, the reasonable right that I have to be considered. I don't have a right, my lord, to be appointed. I have a right to be considered because there is a legitimate expectation in me that the list would now go on. How can you again give a second opportunity? Acha. Now, it is also interesting, my lord. On the date on which, my lord, the test was conducted, there was a lady, my lord, who was pregnant. She raised a dispute that I am pregnant, I cannot do this, undergo this. They deferred her examination. There was one candidate, my lord, who had a fracture. He was also deferred. So candidates, my lord, who on that day had objected saying that I am suffering an incapacity, kindly defer my physical test, their test was deferred. These candidates, they appeared saying that they are fully fit and they participated. Declared apatra. And declared apatra. How can they be given a second opportunity? There is absolutely no rule. The GAD says that there is no rule. Now it's something like giving bonus. The candidate failed. You give him a second chance. You give him a third chance. Why? Why to show such a liberal approach towards these ineligible candidates? At the cost of the other meritorious candidates, my lord, who are there. इंट्री में क्या मांग रहे हैं? Lord, I am requesting that they may be restrained from conducting the re-examination of all these candidates, my lord, who were declared ineligible. एक इंस्ट्रक्शंस ऐसा कुछ हो रहा है क्या? ये जो बता रहे हैं एक भी डॉक्यूमेंट का नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूँ, Lordship. एक इंस्ट्रक्शन बोल रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ सबमिशन मेड बाय चीफ दास। हाँ, ठीक है। on the पीएससी का तो कोई रोल नहीं। PSC का रूल my lord, तिवारी जी, I am appearing for respondent number 6 only. फीस मिलेगी क्या पेरेंट? नहीं, आपका कोई रोल नहीं तो वीसी आने की जरूरत क्या थी आपको? नहीं my lord, पिटीशन थी, पार्टी थे, इसलिए आना पड़ता है। आना पड़ता है तो आप तो सूट लगा के बैठे हो घर पे। नहीं my lord, मैं बाहर हूँ, तो बाहर है। पूरे यूनिफॉर्म में हूँ my lord, आई एम रिस्पेक्टिंग द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक ठीक, आप प्रेजेंस मार्क कर लेते हैं। सी अमृता दास काउंसिल पिटिशनर्स। जी, सुनील काले लैंड एडिशनल एजी फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 1 to 5 1 to 5। आप किसके लिए? वो 6 के लिए है इनके साथ। 6 के लिए अलॉन्ग विद कर देना उनका श्री आनंद तिवारी के साथ। थर्ड एडमिशन as well as I number 1 an application for grant of stay. Issue notice to the respondents. Accept notice, dispense with कर देना। Next para. It is submitted by Shri Amrita Das that some of the candidates who were not passed the कौन सा एग्जामिनेशन था? पैदल वाले को क्या बोलते हैं? फिजिकल कैलिबर वॉकिंग टेस्ट। फिजिकल कैलिबर वॉकिंग टेस्ट एंड डिक्लेयर्ड अनएलिजिबल नाउ अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ रेलेवेंट रूल्स एंड एडवर्टीजमेंट डेटेड 10/26 they were again called by the respondents for the second the same repeat कर लेना ऊपर के on the basis of submission made by Shri Das land council for respondent state is directed to seek instruction from the authorities on this point only. Lay this petition next Monday as a fresh, next Tuesday as a fresh. बस उतने पता कर लीजिए ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट इस बीच में बिकॉज वो एज अर्ली एज पॉसिबल करके डायरेक्शन है, तो इस बीच में कहीं वो फिर बुला के 4 दिन में कहां से कर तब तक लेंगे? के लिए एटलीस्ट तब तक के लिए कुछ ना करें। तीन तब तक के लिए जैसा पोजीशन है वैसा ही मेंटेन इतने रहे। जल्दी नहीं करेंगे ये नहीं, ये कर लेंगे सर, बिकॉज रीजन बिंग मलॉट ये तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके बुला रहे हैं। ये व्हाट्सएप पे मैसेज करके बुला रहे हैं इनको। चैलेंज करने की। नहीं नहीं, आप अभी रुक जाएगा तो हम क्या है? तो मतलब इनको कर दें। बिकॉज नहीं भाई एज ऑन डेट आपने कोई डॉक्यूमेंट दिया नहीं, ऐसा कुछ हो रहा है। मलॉट दी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स आर देयर मलॉट वेयर आई स्टेटेड बिकॉज इट इज देयर। तो करो आप, ऐसा कुछ इशू हुआ है?
बोलो किसी कैंडिडेट को इश्यू हुआ, कोई कांटेक्ट कर, कोई बताएगा आपको? नहीं Lord, I've बताएगा। given the file notings where, my lord, in the concerned file, the minister has approved and the letters have been Monday sent. तक कुछ नहीं और ये होगा। डॉक्यूमेंट तो ये हमको देंगे नहीं लास्ट मोमेंट तक। ठीक है ना, मंडे तक इनका आ जाए, इंस्ट्रक्शंस आ जाए, क्या कर रहे हैं? ट्यूजडे। जस्ट ओनली ऑब्जर्वेशन, मतलब टिल देन दे विल नॉट प्रेसिपिटेट द इशू। अगर ये इतना भी आ जाएगा तो एटलीस्ट, अदरवाइज देयर हैंड्स आर ओपन। कुछ नहीं वो होगा। तो अरे वेट करिए, 3 दिन में कुछ नहीं होगा दास साहब।